नमस्कार दोस्तों, सैनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज चलेंगे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करेंगे, अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवी क्लास में आपका क्वेश्चन नंबर 41 लेवल आपका 5 चलेगा और उस लेवल 5 में लिखा हुआ है प्रश्न 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद दे 5,618 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या है। आपका दर दे रखी है 6% वार्षिक दे रखी है। 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद में जो दे राशि अर्थात मिश्रधन जो आएगा 5,618 रुपये बनेगा। समय आपको दे रखा 2 वर्ष, तो आपको वर्तमान मूल्य बोले तो मूलधन क्या है अर्थात आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है ये पूछा गया आपको। तो लिखा है यहाँ पर जैसे आप निकालते वैसे निकाल दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट CI कैसे निकालते हो आप। कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा होता है मूलधन। मूलधन का कितना परसेंट से 6% से, तो 106% बटे परसेंट हटाओगे, बटे में क्या लगाओगे 100। कितने ईयर के लिए 6 ईयर के लिए, सॉरी 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष अपन यहाँ लेकर लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो निकल के आता है कि 100% के जो पार होती है 100% से ऊपर होता है वो मिश्रधन ही निकल के आता है। तो वो आपका 6,000 कितना है 5,600 कितना है 18 रुपये। 5,618 रुपये आपको राशि दी गई है। इस राशि को आप काटा पीटी करें और आंसर पाए। ठीक है ना। यह जो लिखा है आपको यहाँ 106 से यदि काटना चाहे तो देखो आपने 106 से कितनी बार 5 बार काट दिया। ये 5, 6, 30, ये इतनी बार काटा। ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 8 आ गया। ठीक है, तो ये फिर वापस 3 बार काट देते हैं। ये कहानी आपकी सीधी सीधी काट दी। 53 अर्थात 53 बार काट दिया। 53 से हम काटना चाहे तो 2 बार काट दिया और 2 से फिर काटना चाहे तो 50 बार। 50 गुणा यदि 100 करें हम तो ये कितनी 1 बार कटा। 50 गुणा 100 गुणा यदि 1 करें तो हमारे पास मूलधन की राशि जो निकल के आती है वो 5,000 रुपये आती है। मूलधन की राशि जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी 5,000 रुपये निकल के आती है। ये अपने इस तरीके की जो कंडीशन लिखी हुई है ये कहानी अपने पास लिखी है। ठीक है ना। तो उतारिए फटाफट प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आंसर आ चुका है। आपका 5,000 मूलधन होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उतारिए फटाफट। प्रश्न नंबर अगला जो लिखा है क्वेश्चन नंबर आपको 42 में लिखा था 3 वर्ष बाद दे 3,993 का वर्तमान मूल्य बताएं, जबकि ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक दर आपके 10% है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है 10% है। ये लिखी गई है आपके पास में पूरा पूरा कंडीशन वही दे रखा है कि आपकी जो रेट जो है वो 10% वार्षिक है। ये आपका जो मिश्रधन बनता है आपका कितने वर्ष 3 वर्ष बाद। समय भी आपको 3 वर्ष दे रखा है। वर्तमान मूल्य अर्थात मूलधन पूछा है आपको कि 3,993 रुपये बन जाता है। ऐसा आपका लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है ना। लिखा है कि 3 वर्ष बाद दे 3,993 का वर्तमान मूल्य बताया, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर जो है वार्षिक दर है वो 10% है। तो आपको यहाँ पूरा हुबहू वही प्रश्न है, वही कॉपी करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिर्फ संख्याएं चेंज है। ठीक है ना। अब संख्याएं चेंज हो तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखा है मूलधन का क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात है ये। कोई मूलधन का कितना 110 बटे कितना आ जाएगा 100। कितने ईयर के लिए 3 ईयर के लिए, तो 3 पर लिख देंगे। कितने ईयर के लिए 3 ईयर के लिए 3 पर लिखा हम बराबर। मिश्रधन जो आया मिश्रधन कितना है 3,993 रुपये, इतना रुपया बनता है। तो आप काटा पीटी करेंगे तो यहाँ देखो अपनी जो कंडीशन है अपने पास, यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटे जा सकते हैं और 1 जीरो से 1 जीरो काटे। ठीक है, तो हम जो कंडीशन मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 11 से काटा। 11 3 का 33, 6 बचेगा। 11 6 66, 3 बचेगा। 363 पर आपने 11 से काट दिया। फिर आप यदि काटना चाहें देखो 11 से फिर काटना चाहे 11 3 33 और 11 3 33 पर काट दिया। फिर आगे 11 से काटना चाहें तो 3 बार काट दें। कहने का मतलब 10 गुणा यदि 100 किया जाता 1000 आता है। 1000 गुणा 3 करेंगे तो मूलधन की राशि आती है अपने पास में 3,000। कितने निकल के आती है 3,000। जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था आपका 41 उसी की कॉपी आपका 42। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ संख्याएं क्या है यहाँ पर अलग है। ठीक है ना, बाकी का वही है। आप उतारिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 42 को। उतार लिया। क्वेश्चन नंबर चलेंगे अगले प्रश्न की कहानी पर। अगला प्रश्न जो लिखा है आपके 43 में, कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लिया गया है। 968 को 2 वार्षिक ब्याज किस्तों में चुकता किया गया। कितना धन उधार लिया गया ये पूछा गया आपको। धन उधार लेने की जो कंडीशन है वो पूछी गई है आपको कि कितना धन उधार लिया गया। 43 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 43 क्वेश्चन क्या कहता है आपका,
43 नंबर क्वेश्चन में लिखा था अपने पास में, आपका कोई धन है, आपको कोई धन मालूम नहीं है, लेकिन कोई धन मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। दर जो है कोई धन अर्थात मूलधन आपको मालूम नहीं है, कोई धन अर्थात मूलधन मालूम नहीं है। दर जो दे रखी है वो 10% आपको वार्षिक दे रखी है। आगे लिखा था उसने 968 को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। जो किस्त की राशि है अर्थात प्रत्येक किस्त जो आ रही है, प्रत्येक किस्त की जो राशि है वो 968 रुपये की कितनी है, किस्त की राशि कितनी है, 2 किस्तों में, 968 रुपये की 2 किस्तों में, ठीक है, 2 किस्तों में, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट देता है आपको, तब चुकता करता है। आगे कितना लिखा गया है आपको, किस्त की राशि कह रहा है 968 रुपये की 2 किस्तों में किया गया है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, हाँ एक मिनट 968 रुपये को, ऐसा कंडीशन लिख, रुपये को 2 किस्तों में दिया गया है, इसी रुपये को दिया गया है, तो ये क्या बनेगा आपका मिश्र धन बनेगा, ठीक है ना। अर्थात हम ब्याज सहित जो राशि दे रहे हैं तो वो कह रहा है 968 को 2 वार्षिक किस्तों में दे रहा है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा था उसने, चुकता किया, कितना धन उधार लिया गया अर्थात तो मूलधन पूछा गया। आपको ये पूछा, जब ऐसी यदि कंडीशन आपने पता है कि मिश्र धन मालूम करना है आपको, ठीक है, तो अपन ने मालूम किया था पिछले सिंपल इंटरेस्ट में अर्थात साधारण ब्याज के मालूम किया था। तो पहले तो हम मूलधन की राशि देखते थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास इस तरीके से करते थे, ठीक है ना। 2 किस्तें है तो 2 में करते थे क्योंकि 100% मूलधन होता है आपका, अर्थात प्रत्येक किस्त में जो मूलधन आता था, किस्त में मूलधन जो आता था तो वो आपका कितना परसेंट होता था, 100% मालूम है। ऐसा किया है आपने, 200% तो मिश्र धन ये आता था ना यहाँ, और आपका ऐसा ही आता था, पहले परसेंट 0% होता था, दूसरा आपका 10% होता था, ऐसा करते थे। तो आप ब्याज इंक्लूड करते थे आपको, तो टोटल आपका 210% के बराबर इतनी राशि, तो इसके 100 के बराबर कितनी राशि, ठीक है ना। इस तरीके से आप थीम में करते थे, कब सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, साधारण ब्याज की। लेकिन ये क्या है अपने पास में, कंपाउंड इंटरेस्ट है अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं, सिंपल वे नहीं, बल्कि आपको थोड़ा सा घुमावदार स्थिति में पूछेगा। तो वो कैसे पूछेगा मैं आपको बता दूं। कंडीशन क्या है आपको, 968 को पहले किस्त की बात करें, पहले किस्त में मूलधन कितना है ये कंडीशन देखें अपन के पास में, ठीक है ना। मूलधन की राशि का पूछा है कि पहले किस्त में मूलधन की राशि, ठीक है ना। तो मूलधन जो राशि आएगी कि 968 रुपये, ठीक है। तो ये मूलधन की राशि क्या बताओ, ये बताओ मुझे कि मूलधन की राशि जो होगी वो कम होगी या ज़्यादा होगी। मूलधन की राशि तो इससे कम ही होगी ना मिश्र धन से, तो मिश्र धन से कम होगी तो आपको सिर्फ 100 बटे कितना है, आपको दर कितनी है 10, तो 110 लिखोगे नहीं लिखोगे, अरे परसेंट हटा के बटे में 110 लिखोगे नहीं लिखोगे ना। कंडीशन समझ आ रही है। ये क्या है आपका मिश्र धन है, ये क्या है आपका, अरे मिश्र धन है। इस मिश्र धन को हम क्या करना चाहेंगे, मूलधन कन्वर्ट करना चाहें। तो पहले किस्त में जो हमारा मूलधन होगा वो कितना होगा, मूलधन होगा जो कितना होगा, क्योंकि आपको यहाँ ऐसे करना सकते हो, मिश्र धन का मतलब है 100 प्लस ब्याज है, 100 प्लस क्या था ब्याज, तो 100% तो ब्याज है, आपका 10% ये है, तो दोनों को जोड़ के 110% नहीं लिखोगे, बराबर कितना है 968 नहीं लिखोगे, बराबर 100% अर्थात प्रत्येक किस्त की मूलधन ये राशि 110 के बराबर 968, इसके बराबर कितना, तो 0 से 0 काट के 68 से देखो तो आपको यहाँ काटेंगे 11 8 88, 11 8 88, 88 पर काट दिया, 10 से गुणा किया तो कितना 880। या ऐसी थीम में कैलकुलेशन करो या ऐसी थीम में कैलकुलेशन करो, बताइए मैंने आपको दोनों थीम बता रखी है ना, इसके बराबर इतना तो इसके बराबर कितना नहीं बताया ना। तो दोनों कंडीशन में कोई सी भी तरीके सॉल्यूशन करो, तो हम इस तरीके को यहाँ लिख रहे हैं। तो कौन सी कंडीशन, 0 से 0 काट ले, 11 से आपने 88 पर काट लिया, तो मल्टीप्लाई किया तो 880 रुपये, तो आपको पहले किस्त में आपका मूलधन है, पहले किस्त में क्या है इसका मूलधन की राशि है। दूसरी किस्त के बारे में बात करें कि दूसरी किस्त में मूलधन कितना है, दूसरी किस्त में मूलधन की राशि, ठीक है। तो मूलधन कितना जो आपको दे रखा उसी राशि पर आप क्या करोगे, वही 100 बटे कितना है 110, वही 100 बटे कितना 110 कंडीशन करोगे। तो 11 से काट दे, 11 8 88, तो कितना आ गया 800 रुपये, कितना रुपये आ गया 800 रुपये। तो कुल जो मूलधन की राशि होगी दोनों किस्तों में, कुल मूलधन दोनों किस्तों में जो मूलधन की राशि होगी वो कितना 800 और 880 जोड़े तो 1680 रुपये आता है, कितना रुपये आता है, तो ये आपका मूलधन है 1680 रुपये, ठीक है। तो आपको पूछा गया कि मूलधन की राशि कितनी है, तो मूलधन की राशि जो आएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास में, मूलधन की राशि जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 1680,
₹80। ठीक है, इस तरीके से अपन कैलकुलेशन करेंगे। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का, यदि इंस्टॉलमेंट के हिसाब से यदि ब्याज इंक्लूड किया जाता है तो ये कंडीशन दिखाई जाएगी आपको। ठीक है, जो आपको प्रश्न में दिखाई है इस तरीके से आप प्रश्न का सॉल्यूशन देंगे। क्लियर है? उतारिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर अगले की ओर चलेंगे। आपके जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे किस्तों से रिलेटेड, जो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है अर्थात सीआई से रिलेटेड है, तो सीआई में हम जो भी आपके इंस्टॉलमेंट दी गई है उस इंस्टॉलमेंट का क्या निकालेंगे। ये अपने पास पैटर्न, ये किताबी मेथड है। यदि किताबी मेथड से यही राशि करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। ये राशि को जो सॉल्यूशन किया है मैंने बताया ना आपको, मूलधन की राशि अर्थात मिश्रधन राशि जो आएगी वो कितने ब्याज सहित आएगी, तो 100% प्लस ब्याज अर्थात 110% के बराबर कितना 968 लिखा है ना। तो मूलधन की राशि तो 100% होती है, 100% के बराबर कितना बताया नहीं बताया। ऐसे जब कंडीशन करे तो काटा पीटी करते हैं तो किस तरीके से करोगे भाई, 0 से और 11 से काटा तो कितना 11 8 88 पर कट जाएगा। 11 8 88 8 बजा 11 8 88 88 गुणा 10 करोगे तो कितना आता है 880 नहीं आएगा। इसी पैटर्न से ये वाली कहानी आ जाएगी। चाहे ये वाला पैटर्न करो चाहे ये वाला पैटर्न करो, दोनों ही आपके लिए फायदा है। ठीक है ना, जो अच्छा लगे वो अपना ये आप, लेकिन दोनों से वही सेम आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये अपने इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इंस्टॉलमेंट की राशि जो भी होगी हम इस तरीके से वर्क करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में देखें। 44 जो लिखा है क्वेश्चन में, 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें अपन, तो क्वेश्चन 44 में लिखा है, क्या लिखा था चेक करो। कितनी किस्तों की बात कर रहा है, ये भी अगला ही किस्तों पर डिपेंडेबल क्वेश्चन है आपका। ये दे रखा है प्रश्न में 44 में लिखा है कि यदि एक व्यक्ति कुछ धन उधार लेता है, धन उधार मालूम नहीं है, 441 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकता करता है। 441 रुपए की राशि है, उसको 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करता है 441 रुपए की। ठीक है ना, 2 वार्षिक किस्तों में चुकता करता है। आपको मूलधन की राशि पता नहीं है, दर जो दे रखी है वो कितनी % है 5% हो। तो उधार लिया गया धन कितना, यही सेम कॉपी है आपकी, सिर्फ पूरा ये किया है। पहले किस्त में बात करें तो 441 का कितना है 5% बोले तो कितना 100 बटे कितना 105 लिखोगे। यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में था कि 968 को 2 बराबर किस्तों में, भाई ये है आपका 441 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकता करता है, या 441 को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करता है। ठीक है, 441 आपकी जो राशि दी गई है 968 रुपए की जो दी गई है आपको, ये 2 किस्तों में देता है। इतना दिया गया एक में, इतना ही दिया गया है दूसरे में। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई आपको। ऐसी 2 किस्तों में दी गई है, 968 टोटल नहीं है, 968 को ऐसी 2 बराबर किस्तों में दे है, अर्थात 968 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है। पहली किस्त हमारी इतनी थी, पिछले प्रश्न की बात करें पहली इतनी थी, दूसरी भी इतनी थी। तो पहली में आपका मूलधन कितना है, इसमें 2 कंडीशन है, मूलधन प्लस का ब्याज, मूलधन प्लस क्या है। दूसरी में भी आपके 2 कंडीशन है, एक मूलधन है प्लस क्या है दूसरा ब्याज है। ऐसी कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना ऐसी कंडीशन। तो ब्याज जो आपको दिया गया है यहाँ पर, तो इसमें मूलधन कितना है और ब्याज कितना है, इसमें मूलधन कितना है और ब्याज कितना है। ठीक है, क्योंकि जब हम इंस्टॉलमेंट दे होते हैं, देखा है आपने, अभी ऋण ले लिया, कितने रुपए का ऋण ले लिया आपने, कितने रुपए का ऋण ले लिया 1600 रुपए का ऋण लिया आपने, 1680 रुपए का ऋण ले लिया। ऋण का मतलब लोन ले लिया किसी बैंक से, उधार ले लिया। अब बैंक क्या करेगी आपको कि जो राशि दी गई है आपको, कितनी 1600, कितनी राशि लिया आपने 1600, ये तो मूलधन दिया बैंक ने, इस मूलधन पे क्या ब्याज इंक्लूड नहीं करेगी। तो ब्याज इंक्लूड कैसे करेगी, क्योंकि आपको जब 2 किस्तों में, तो आपको 2 किस्तों का मतलब आप तो पूरे एक किस्त दोगे तो उसमें क्या है कम ब्याज दोगे, दूसरी किस्त दोगे उसमें ज्यादा ब्याज होगा, क्योंकि 2 साल का हो चुका होगा उसका टाइम, क्योंकि आपने 2 बराबर भागों में टुकड़े कर दिया। एक भाग पे तो कितना कर दिया आपने, 2 टुकड़े कर दिए। ये इसमें कितना 968 और 968, तो मूलधन की राशि यहाँ तो कितने 880 होगी और यह कितना होगा 800 रुपये होगा, होगा कि नहीं होगा। राशि तो 900 कितना है 968 ही है, राशि तो दोनों में कितनी है। तो एक में आपको ब्याज क्या, मूलधन इसमें ज्यादा होगा और ब्याज क्या होगा, क्योंकि आपने जस्ट 1 साल के बाद में ही दे दिया आपने, तो 1 साल का ही ब्याज इंक्लूड होगा इसमें तो। और इसमें ब्याज कितना इंक्लूड होगा 2 साल का ब्याज इंक्लूड होगा। जब 2 साल का ब्याज इंक्लूड होगा, ये इसमें ज्यादा होगा, तो ये मूलधन क्या आएगा कम, और ये आपका मूलधन क्या, ब्याज कम है, मूलधन क्या होगा, तभी तो आपका बैलेंसिंग 968 रुपए होगा, नहीं तो कम ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि सारे का सारा ब्याज को जोड़ लेते हैं हम। जैसे जैसे आप किस्तों को एंड में देते हो, आप
जैसे 10 किस्त बना ली, 10 किस्त के बाद पहले किस्त में भी इतनी राशि थी और 10 किस्त के बाद में अर्थात 10 साल बाद में भी इतनी राशि है, लेकिन फर्क क्या पड़ा उसमें, क्योंकि लास्ट की किस्त में होगा जो ब्याज बहुत ज्यादा होगा, लास्ट की किस्त में जो होगा आपका ब्याज बहुत ज्यादा होगा और मूलधन होगा कम। और फर्स्ट किस्त जब होगा तो उसमें क्या होगा, मूलधन ज्यादा होगा और ब्याज क्या होगा, कम, क्योंकि उसमें 1 साल का ब्याज है, उसमें 10 साल का ब्याज है, ठीक है ना। तो वो ऐसे राशि का कैलकुलेट की जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट में, तब जाके इंस्टॉलमेंट निकाली जाती है आपको, ठीक है। तो आप भी जब भी आप पैसा लेते हो, जब भी देते हो, तो इस तरीके से बैंक कैलकुलेशन करती है, तब जाके आपकी राशि का बंटवारा किया जाता है। तो यहाँ भी वही सिस्टम है, ठीक है ना। पिछला जो लिखा है आपका उसी को अपने यहाँ दोबारा से डिटेल की थी, आपको फिर सेटिस्फाई किया था, बताया था। अपन कहानी है चलेंगे, वही कहानी है निकल के आएगी, आपको पता है ना यहाँ कितनी है, देखो 5 से काटना चाहे तो 20 और 5 से काटना चाहे तो 21 और 21 गुणा 21 करे तो 441 आता है। 21 दूनी के 42 अर्थात जो मूलधन की राशि आएगी हमारे पास में कितने 420 रुपये होगी पहली किस्त में। दूसरी किस्त में बात करें तो 420 पर ही कितना आएगा, 20/21 लिख दो या 100 कितना 105 लिखोगे, काटा पीटी करोगे तो कंडीशन आएगी अपने पास 5 से 20 बार और 5 से कितने 21 और 21 दूनी के कितना 42, 20 गुणा 20 करे तो कितना 400 रुपये। तो हमारे पास कुल मूलधन जो होगा, कुल मूलधन की राशि जो होगी 400 और 400 कितना 820 रुपये होगी। कितने रुपए होगी अपने पास में 820 रुपये आपका मूलधन होगा, ठीक है। बताइए फटाफट। प्रश्न नंबर अगले में चलेंगे, आपका 45 क्वेश्चन नंबर लिख रहा है, मैंने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ ऋण उधार लिया है। आपको मूलधन आपको मालूम नहीं है, ऋण मालूम नहीं है, 10% वार्षिक दर से है, उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा भी कर लिया। कितनी किस्तों में, उसको 3 किस्तों में चुकाने का वादा भी कर लिया भाई मैंने। यदि प्रत्येक किस्त का मान जो है 2662 का हो तो मैंने कितने रुपए उधार लिए गए, ये अर्थात मूलधन की राशि पूछी गई है। अर्थात मिश्रधन आपको दे रखा है कि मिश्रधन आपको इतना है कि प्रत्येक किस्त का मिश्रधन 2662 अर्थात 2662 रुपये है। तो बताओ टोटल मूलधन क्या है। तो ऐसे कितनी किस्त है, 3 किस्त है। तो पहले किस्त के बारे में बात करते तो पहले किस्त कितनी है, पहले किस्त कितनी 2662 रुपये पर कितना 100 बटे कितना लिखोगे 110 लिखोगे ना, 0 से 0 काटा, 11 से कितनी 11 दूनी के 22, 4 11 चौके 44, 11 दूनी 22, खत्म कहानी। काटने के बाद बचा कितना 2420 रुपये, 10 से गुणा हो जाएगा 2420, अर्थात पहले किस्त का मूलधन है। दूसरी किस्त के मूलधन के बारे में बात करें तो कितना 2420 पर आपका लेगा, 2420 पर कितना है 100 बटे कितने 100, तो 110 दे दो, 11 दूनी के 22, 0 से 0 कट जाएगा, 11 दूनी के 22, खत्म कहानी। अर्थात 22 बार ही आपको कहानी थी, ये खत्म, कितना आ जाएगा 2200। आगे एक और आपकी तीसरी किस्त के बारे में चर्चा कर रहा है कि तीसरी किस्त है, तीसरी किस्त में मूलधन की जो राशि आएगी वो कितनी आएगी 2200 पर लगाएगा कितना 100 बटे कितना 110, काट दिया सीधा सीधा, कितनी बार काट दिया 20 बार, 20 गुणा 100 करते तो कितना आता है 2000 आता है। तो कुल मूलधन की राशि के बारे में मालूम करें तो कुल मूलधन क्या है हमारे पास में, देखो तीनों को हमने ऐड करोगे 2000 2000 2000 6000 6400 और 200 कितना 600 और ये है 20, तो कितना 6600 कितना है 20 रुपये आपका। तो ये टोटल मूलधन की राशि है कि टोटल इन तीनों किस्तों में यदि हम चुकता करें तो हमने उधार लिया था 6620 रुपये उधार लिया था, लेकिन ये ब्याज सहित आप जो इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो ब्याज सहित जो राशि इंक्लूड होती है 2662 गुणा 3 कर लो, टोटल अमाउंट इतनी होती है, इतना रुपए हम विथ ब्याज सहित दे चुके हैं उसको, ठीक है ना। तो ब्याज कितना बनता है वो अलग हो जाएगा। आपसे मूलधन पूछा तो मूलधन की राशि आ चुकी है या, तो जितने भी बैंकों से आप लोन लेते हो तो बैंक को इंस्टॉलमेंट में चुकाते हो तो वो कंडीशन ऐसी होती है आपकी, ठीक है ना। कोई ब्याज नहीं छोड़ता, आपने जितने दिनों के लिए आपने पैसा छोड़ रहा है उसके बदले में वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज लेगा, ठीक है। उतारिए क्वेश्चन को, ये तीसरी किस्त में आ चुका है अपना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी की ओर। बैठा दो इसको, क्वेश्चन नंबर लिखा है आगे, कोशिश करेंगे आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है। लिखा है रमा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ ऋण उधार लेती है, वह 3 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करती है। यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त 5324 हो तो वह धनराशि कितनी है। उधार ली गई धन राशि के पूछे, ये आपकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपके सिर्फ यहाँ दी गई है कौन सी 5000 कितनी राशि थी 324, ये उधार लिया गया, प्रत्येक किस्त का मान है 5324 रुपये है। इसको 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करता है, ये आपको 10% लेता है ऋण की, आपकी ये पूछी गई है, बिल्कुल सेम डाटा है, सिर्फ जो किस्त की वैल्यू है वो आपको अलग दी गई है, ये आपको पूछा है, ठीक है ना। तो 3 किस्तें, तीनों की तीनों में कहानी एक ही दी गई है, सिर्फ जो हमने ये भी किया है
वही कहानी हम दोहराएंगे, ठीक है ना, सिर्फ संख्याएं चेंज है, बाकी की कहानी वही है। तो लिखा पहली किस्त के बारे में बात करें, पहली किस्त अपने पास कितनी है पता है ना, 5324 को हम कितना 100 बटे कितना लिखोगे, 10% से 110 है, 0 से 0 काटा, 11 से कितना है, 11 चौके 44, बचेगा 9, 92, 11 8 88, 4, 11 चौके 44। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 4840 रुपये पहली किस्त मूलधन है आपका। दूसरी किस्त के बारे में मालूम करें तो दूसरी किस्त कितना 4840 रुपये का कितना है 100 बटा 110, तो 0 से कितना 11 चौके 44 और 11 चौके 44 और 0 से 0 कट जाएगी आपके, तो आपने 44 गुणा 100 करे तो 4400 रुपये आपका दूसरी किस्त की वैल्यू है। आगे आपकी तीसरी किस्त के वैल्यू के बारे में मालूम किया तो 4400 जो रुपये लिखा है उसमें कितना लिखा है 100 बटे कितना लिखोगे 110 लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, कंडीशन आएगी ना तीसरी किस्त में सेम, इससे काटोगे तो कितनी बार 40 बार 40 गुणा 100 करें तो 4000 रुपये की आती है, तो 4 4 4 12,000 रुपये हो जाता है, और ये कितना 12,000 तो ये हो जाता है, 4 4 4 12,000, 800 और 400 हो जाता है 1200, 1000 इसमें आ जाता है 1240, तो 12 और 1 कितना 13,240 रुपये आता है। तो टोटल जो मूलधन की राशि है वो अपने पास में कितनी दिखाएगा 13,240 रुपये अपने पास में कंप्लीट मूलधन की राशि हो जाएगी, ये आपको दी गई है, ठीक है ना, उतारिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर आपको 47 देखेंगे, 47 में लिखा हुआ आता है कि यदि 550 रुपये उधार लिया गया है, मूलधन की राशि आपको दे दी, 20% सादा क्या है आपकी चक्रवृद्धि दर है, दर की जो राशि है कितनी वार्षिक है 20%, कर्ज 2 बराबर वार्षिक किस्त में चुकता करता है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या पूछा गया है, 550 रुपये आपका मूलधन है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 बराबर वार्षिक किस्त में चुकता करता है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है। यदि आप निकाल रहे थे तो किस्त का मान कहाँ से निकाल रहे थे, यदि आप वो क्या जो चीज़ पूछिए वो कहाँ मिलेगी आपको, ऑप्शन में मिलेगी, तो ऑप्शन की राशि में जो दी गई है वो ऑप्शन कहाँ है आपका 360, सी नंबर आपको दे रखा है। ए नंबर में हम क्या करेंगे, गलत मिल जाएगा, गलत कैसे मिलेगा वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना, लेकिन पहले आपका सी ऑप्शन रखा 360 प्रत्येक किस्त की वैल्यू है, तो 360 हमने यह रखा 360 किस्त का 100 बटे कितने 120, जैसे हम पिछले प्रश्नों में निकालते हैं उसी हिसाब से निकाला, तो ये काट दिया 12 से 3 12 3 36, तो 3 गुणा 100 किया 300 रुपये पहले किस्त में। दूसरी किस्त में 300 रुपये पे अपन क्या करेंगे, जो राशि आएगी आपको कितना 100 बटे कितना 120 का काट पीट के लाएंगे 250 रुपये आ जाएगा, तो हमने 300 250 जोड़ा तो आपको कितना 550 आपके हिसाब से आता है। और प्रश्न आपका जो मूलधन भी क्या कह रहा है 550 से, यदि दोनों ही मूलधन आपको बराबर मैच कर जाए तो ऑप्शन क्या कर देंगे आप राइट कर देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ए ऑप्शन लेंगे बी ऑप्शन लेंगे तो यहाँ 550 बराबर मैचिंग नहीं होगी, LHS बराबर RHS बराबर नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो फिर अगले ऑप्शन में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन वैल्यू करते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न लिखा गया है आपको कि एक व्यक्ति है 2522 रुपये उधार लेता है, या लिख दिया उसने 2522 रुपये उधार लेता है, ठीक है ना, 2522 रुपये उधार लिया है उसने। आगे जो कंडीशन में लिखा था कि 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान भी करेगा, ये जो ब्याज का भुगतान करेगा वो 5% चक्रवृद्धि ब्याज से भुगतान करेगा। यदि वह पूरी राशि का भुगतान 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करता है, यह किस्त जो 2 नहीं बल्कि यहाँ 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है ये पूछी गई है आपको, तो प्रत्येक किस्त की राशि बता दीजिए। आपने ऑप्शन चूज किया, पहला नंबर ही आपने ऑप्शन चूज किया, तो पहले नंबर की राशि देखो आपको कितना दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन में पहले नंबर में कितना रुपए दे रखा है आपको चेक करो। पहला ऑप्शन चेक किया आपने 900 कितना है 26 पॉइंट कितना 10 है, ठीक है, इतना रुपए इसका प्रत्येक किस्त की वैल्यू है जो ऑप्शन में दी गई, ये सही है या गलत है इसका वेरीफाई करेंगे। यहाँ लिखा अपने पास में 926.10 गुणा कितना करोगे 100 बटे कितना लिखोगे 105 लिखोगे, तो ये जो कंडीशन आएगी काटापीटी करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, बटे में 2 जीरो तो 100 से 100 काट देंगे। 5 से यदि काटना चाहे तो 5 से काट सकते हो, कितनी बार 21 बार, 5 एकम 5 4 बचेगा, 5 8 40 2 बचेगा, 5 5 25 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये खत्म कहानी। 21 से यदि काटना चाहे तो 21 से भी कट जाएगी, क्योंकि 18,522 जो रेट लिखी है 21 से कट जाएगी। 21 से कैसे कटेगी, 7 से काटना चाहे तो 7 3 के 21, 7 दूनी के 14, ये कटेगा आपका, ये कितनी बार कटा 3 बार, 7 3 21 और ये कितनी बार कटेगा 7 दूनी के 14, 4 बचेगा, 7 6 42, 3 बचेगा, 7 चौके 28 तो बचेगा 4, 7 6 42 26 कितना 26, 3 से फिर काट देंगे, 3 से कितनी बार 8 3 24 2 बचेगा, 8 3 24 3 दूनी 6, 882 बार कटा, कितनी बार कट गया, ये सीधा सीधा आपको 21 को काटा तो 882 बार कटा, तो ये हमने काट पीट के लिख दिया, ये 882 रुपये आएगा।
दूसरी किस्त के बारे में बात करें तो दूसरी किस्त कितनी आएगी उसके बारे में सर्च करो आप। 882 रुपये लिखेंगे यहाँ पर। 882 का कितना, वही 100 बटा कितना 105 लिखोगे। 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा कितना बार 21 बार, 21 चौके 84, 21 दूनी के 42, खत्म कहानी। ये जो आपका बना 21 दूनी के कितना, 42 दूनी के 84, 22 दूनी कितना 84, इतना रुपये दूसरी किस्त में है। तीसरी किस्त के वैल्यू के बारे में बात करें तो तीसरी किस्त कौन सी है आपकी, तीसरी किस्त के बारे में बात करें तो कितनी आएगा 840 पर कितना 100 बटे कितना 105, तो 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा कितना 21 बार, 21 चौके कितना होता है 84, 40, 40 का डबल कितना होता है 800, ठीक है ना। 40 का डबल 80, एक जीरो के जीरो, तो 800 ये है। तो टोटल मूलधन जो आता है आपका, कुल मूलधन जो आएगा, कुल मूलधन की राशि आएगी, देखो आपको यहाँ जोड़ेंगे कितना जाएगा 2, ये 8 4 कितना 12 का 2 हासिल कितना आ जाएगा 1, एक कितना 8 3 24 रे कितना आ जाएगा 25, 8 8 8 24 रे 25, तो 25-22 रुपये आपका होता है। और प्रश्न भी क्या कह रहा है आपका 25-22 रुपये कह रहा है, तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट कर देंगे। इस तरीके से आपके ऑप्शन चूज करना है आपको। उतारिए फटाफट। यदि इस हिसाब से नहीं करना चाहो तो ये आपको एक फॉर्मूला बेस्ट होती कहानी, पूरा पूरा फॉर्मूला बहुत लेंथी तरीका हो जाएगा। फॉर्मूले से करने लगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है आपका बहुत ही बेटर तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, आप निकालिए फटाफट आ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आए एसएससी में आए हुए प्रश्न आपके। प्रश्न नंबर अगले में देखेंगे। अगला लेवल आपका चालू होता है, लेवल नंबर आपका 6 से लिखा है। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, बिल्कुल आए हुए प्रश्न आपके, ठीक है। मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न जो आपको मेरिट से बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों की शुरुआत है, लिखा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक राशि निवेश की जाती है तो क्रमिक वर्षों का, क्रमिक अर्थात लगातार वर्ष है, लगातार वर्षों का जो ब्याज आता है वो 550 एवं 605 रुपए आता है। तो दर प्रतिशत बताओ, दर बताने है आपको। लिखा है कि पहले वर्ष का जो ब्याज आता है वो इतना इंक्लूड होता है और दूसरे वर्ष का जो ब्याज आएगा वो इतना इंक्लूड होता है। तो बताओ दर प्रतिशत क्या लगाइए इसमें। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने बात करी हो तो ध्यान है आपको कि जो पिछला वर्ष का ब्याज होता है वो अगले वर्ष का काम करता है, मूलधन का काम करेगा। तो ये हमारे पास ये जो मिश्रधन बनेगा उसका ये मूलधन बनेगा, ये क्या बनेगा, मूलधन बनेगा। ये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन काम करेगा, दूसरे वर्ष के लिए क्या बनेगा, ये मूलधन बनेगा। क्या बनेगा, मूलधन बनेगा। ये क्या बनेगा आपका, मिश्रधन बनेगा। दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, अरे बनेगा ना मिश्रधन। तो ये कंडीशन जो दी गई है आपको आसान तरीके से लिखेंगे। प्रश्न का क्या लिखा था, 550 का कितना परसेंट मालूम नहीं है, 100 प्लस आर लिखते हो ना, तो डायरेक्ट ही आप लिख दो 100 प्लस आर लिखो आप। 100 प्लस क्या लिखोगे, आर बटे क्या लिखोगे 100, ये लिखेंगे राशि। एक वर्ष का आपका, एक वर्ष के जस्ट बाद में, क्योंकि दूसरे वर्ष तो यह आएगी कहानी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने वर्ष का, एक वर्ष का। तो एक वर्ष में आपको जो राशि बनेगी वो 650 रुपये बनेगी, 605 रुपये। या तो ऐसे करिए या फिर कंडीशन अप्लाई करिए कि 550 का आर बटे 100 लिखोगे, आर बटे 100 लिखोगे तो सिर्फ ब्याज का अंतर लिखा जाएगा। इनका जो अंतर आएगा, ब्याज अंतर कितना आएगा, और ब्याज जो अंतर आएगा आपके दोनों को, ब्याज अंतर कितना आएगा, देखो चेक करो कितना आता है, 55 रुपये। कितना रुपये आएगा, 55 रुपये आता है। ये आपका ब्याज अंतर आता है। या तो यहाँ आपका ब्याज अंतर लिखेंगे, यहाँ पर ब्याज अंतर, तो आपको आ जाएगा दर, कौन सा आ जाएगा, ये 55 रुपये लिखेंगे यहाँ पर। कंडीशन क्लियर। चाहे इससे सॉल्यूशन करो आप, ये लाइन के ऊपर, या नीचे वाला सॉल्यूशन करो आप, आपकी जो मर्जी है, दोनों से आंसर एक ही निकल के आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम काटापीटी करें, ये 0 से 0 काट दिया, ये 55 एकम 55 और 55 एकम 55, ये 55 से काट दिया सीधा सीधा। 10 उधर को चले जाए कितना 110, 100 उधर को जाके आएगा तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 10%। आर की वैल्यू कितनी आई, 10%। इससे निकाला तो भी, इससे निकालोगे तो भी देखो आपके 0 से, और 55 एकम 55, 55 एकम तो 55, आर बटे कितना आ जाएगा 10, और 10 इधर को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ गई। तो दोनों ही तरीके से कौन सा आपका आंसर राइट होता है, दोनों तरीके से आपका आंसर राइट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको दर प्रतिशत निकालने। 49 नंबर प्रश्न जो आपको चल रहा है लेवल नंबर 6 की ओर में। उतारिए इसको फटाफट, चलेंगे अगले प्रश्न की कहानी में। अगला प्रश्न जो लिखा है आपका 50 नंबर, अगले प्रश्न की बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की। 50 नंबर जो लिखा है, उतार लिया। तो ये जो प्रश्न है आपको ये तो समझाया गया है, प्रश्न के इस तरीके से जो डाटा दे रखा है आपको इस तरीके से लिखते हैं अपन यहाँ, ठीक है। अगला एक और प्रश्न देखेंगे आज।
प्रश्न नंबर अगले में लिखा था किसी राशि पर किसी निश्चित दर से प्रथम वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज मालूम होता है, किसी राशि पर किसी निश्चित दर से प्रथम वर्ष का जो ब्याज आता है 160 रुपए, दूसरे वर्ष का जो ब्याज आता है वो कितना 168 रुपए। पहले वर्ष का ब्याज जो आता है, पहला वर्ष का जो ब्याज आएगा वो कितना 160 रुपए, और दूसरे वर्ष का जो ब्याज आएगा, दूसरे वर्ष का पहले वर्ष का ब्याज बराबर 160 रुपए, और दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर कितना है 168 रुपए। तो कितना रुपए ज्यादा है? ब्याज जो आता है वो कितना 8 रुपए ब्याज है। ब्याज का रुपए, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज जो आएगा वो कितना है 8 रुपए। ब्याज के ऊपर ब्याज कितना रुपए बना 8 रुपए बना ना। आगे क्या लिखा उसने, प्रथम वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 160, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 168, तो बराबर 3 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है लिखा है ना। तो 3 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है ये लिखा गया आपको, ठीक है। तो पहले वर्ष का ब्याज इतना, दूसरे वर्ष का ब्याज इतना, तो तीसरे वर्ष का ब्याज और निकालना है हमें। तो तीसरे वर्ष का ब्याज और निकालेंगे यहाँ पर, तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज जो है वो मालूम करना है, क्योंकि 2 वर्षों तक तो आपको मालूम है पहले वर्ष पे कितना है 160, दूसरे वर्ष का 168, तो तीसरे वर्ष का ब्याज और कितना है। यदि तीनों का मालूम हो जाए तो तीनों को जोड़ दो, आपको टोटल ब्याज आ जाएगा तीनों साल का। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो 3 साल का आपको पहले दर निकालनी पड़ेगी। आपको दर कैसे निकालनी पड़ेगी, ये राशि क्या बनेगी मूलधन का काम करेगी। अगले ईयर के लिए तो आपकी रेट निकालेंगे, पिछले प्रश्न में जो निकाला था उसी हिसाब से 160 का कितना परसेंट, आर बटे कितना बराबर कितना ब्याज बनता है 8 रुपए, कितना रुपए बनता है। तो आपने यह काटा 0 से कितना है यहाँ पर, यह जो कंडीशन काटी 8 से कितनी बार काट दिया 20 बार, और 20 5 का 100, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%। तो हमारे पास आर की वैल्यू जो है 5% आ गई। क्लियर है? तो आपका आर की वैल्यू जो 5% आई है, तो हमारे पास में जो कंडीशन है अब तक ब्याज कितना हो चुका, अब तक जो ब्याज हुआ 2 साल का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज जो आया है वो कितना है 160 प्लस का 168 है। 168 तो 160 160 320 और 8 कितना 328 रुपए बनता है। कितना रुपए बनता है 328, 2 साल का बनता है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज और लगा लो आप भाई, 160 तो बनेगा ही बनेगा आपका, 160 तो बनेगा ही बनेगा। 2 तरीके हैं अपने, एक तो ये तरीका है कि 328 पर ब्याज लगा लो आप। कितना ब्याज लगाओगे 105 बटा कितना करोगे 100 लिखोगे, नहीं लिखोगे, या फिर 5 बटा 100 करोगे तो 328 में जो आपको ब्याज आएगा वो और ऐड करना पड़ेगा तीसरे साल का। तो आपने यह काटा पीटी करी तो किससे 5 से कटता है क्या, नहीं कटता, पॉइंटों में आएगा, यहाँ पर पॉइंटों में आएगा। तो जो भी कंडीशन है आ जाएगी यहाँ पर। 5 से काटा 21 बार, 5 से काटा कितना बार 20 बार, 2 से काटा 10 और 2 से काट दिया हमने 2 एकम 2, और ये कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 4। तो 21 गुणा कितना करेंगे 164, तो 164 का 164 2 से करा तो 4 दूनी 8, 6 16 दूनी के 32, ये आएगा 4, ये आएगा 14, हासिल का 1 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा 34 44, ये लिखा है ना 34 और 44 में पॉइंट में भाग भी लगा दिया। इतना रुपए ब्याज बनता है, इतना रुपए ब्याज बनता है। तो बताओ अपने पास में 2 वर्ष का ब्याज इतना आता है, 3 वर्ष का ब्याज इतना आता है, तो कुल ब्याज आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कुल 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज जो निकल के आएगा वो कितना रुपए निकल के आएगा पता है 344.4 और 320 दोनों को जोड़े कितना रुपए आता है, पॉइंट तो 4 का 4 आएगा ही आएगा। फिर 8 और 4 कितना 12, हासिल कितना आ जाएगा 1, इसको देते 3 और 4 कितना आ जाएगा 7, और ये 3 और 3 कितना आ जाएगा 672.4 रुपए। देखो चेक करो आपका आ रहा होगा, ठीक है। सॉरी एक मिनट कुछ गलत कर दिया अपन ने, ठीक है। 3 वर्ष का ब्याज जो निकल के आया अपने पास में कितना रुपए निकल के आएगा, अपना पास 328 रुपए जो आया है, 328 2 साल का, तीसरे वर्ष का जो आया है टोटल मूलधन यही आएगा। तीसरे वर्ष का जो आएगा ना, 3 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो यही आएगा, ठीक है। ये 3 वर्ष का आपने मिश्रधन सहित ले लिया ना, मिश्रधन 100 प्लस आर किया है। तीसरे वर्ष का ब्याज निकालते तो हम फिर 5% निकालते इसका, ठीक है। इसका कितना निकालते 5% निकालते। टोटल राशि की है तो आपका 344.4 आपको दे रखा होगा, चेक करो आप, चेक करो एक बार, आंसर आ रहा होगा आपका, ठीक है। ये जो कंडीशन की है कितना है 600 में आ रहा है क्या, जोड़ने में गलती तो नहीं होगी, कैलकुलेशन करने में जरा देखना 1 मिनट। 5 से काटा 21 बार, 5 से काटा 20 बार, 10 बार आपने 2 से काटा, 2 एकम 2, 6 दूनी के 12 और 4 का बिल्कुल 8, 164 मल्टीप्लाई 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, यहाँ गलती 6 दूनी के 12, हासिल का 1 2 और 1 करता है 3,
तो ये 4, ये 14 हासिल का 1, 4 और 3 भाग लगाया 344.4 ये रुपए आता है आपका। आपके प्रश्न में जो आपसे अपन से गलती हुई थी वो कौन सी है? यहाँ पर जो लिखा 168 रुपए ऑलरेडी दे रखा अपन ने, उसको दोबारा से इंक्लूड कर दिया, दोबारा से जोड़ दिया, जो गलत कर दिया अपन। ठीक है, तो यहाँ दोबारा से जो कंडीशन आएगी 168 का कितना परसेंट है? 5%, 105/100 ऑलरेडी जोड़ रखा है दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरा वर्ष जो आएगा ब्याज सहित राशि आएगी वो आपको मूलधन का काम करेगी तीसरे वर्ष के लिए। तो काटा पीटी करिए तो 5 से काटा तो कितनी बार? 21 बार, 5 से काटा 20 बार, 2 से काटा इसको 10 बार, 2 से काटा कितनी बार? 8 और 4 84 बार। ठीक है, 84 गुणा 21 करोगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 84 का 84, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16 आते हैं, 4 आएगा, 16 हासिल का 1, 7, 176.4 आता है। कितना आता है? 176.4, इतना रुपए निकल के आता है। तो 176.4 रुपए ये तो आता है, लेकिन 3 वर्ष का ब्याज पूछा गया तो पहले वर्ष कितना ब्याज था? 160, दूसरे वर्ष कितना था? 168, तीसरे वर्ष कितना था? 176.4। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका देखो पॉइंट की तो पॉइंट ऐसे कैसे आएगी? 4 की 4 ही पॉइंट की तो कहानी आपकी 4 बनेगी, नहीं बनेगी, पॉइंट 4 है। यहाँ आपका 6 और 4 14, 14 का 4 हासिल का कितना आ जाएगा? 1 इसको देते हैं 8, 8 और 6 कितना आता है? 14, और 14 और 6 कितना आता है? 20 हासिल का 2 और 1 3, 4 1 5, 504.40 रुपए ये आपका मिश्र धन आता है। एक तो कंडीशन ये है अपने पास। दूसरी कंडीशन और बता दूं आपको कि ये जो कंडीशन दी गई है, तीसरे वर्ष का जो ब्याज आएगा, तीसरे वर्ष का ब्याज जो, एक तो ये तरीका होता है हमारे पास में, कौन सा तरीका? ये वाला पैटर्न, तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। ठीक है, एक पैटर्न क्या है हमारे पास तीसरे वर्ष का ब्याज का, दूसरा पैटर्न और है। दूसरा पैटर्न क्या है? क्या 160 रुपए पहली बार आया था? नहीं आया था? तो दूसरे वर्ष का ब्याज 160 रुपए तो आएगा ही आएगा, आएगा ना। तो ये 8 रुपए पर और ब्याज लगा दो। 8 रुपए पर कितना? 5% बटे कितना? 100। 8 रुपए पे ब्याज और लगा दो, आपको आया ना। 168 तो आना ही आना है आपको, 168 आएगा तो 8 रुपए पर और ब्याज इंक्लूड कर दो आपका। तो 8 रुपए ब्याज इंक्लूड करेंगे तो देखो अपने पास 4 से काटे या 5 से काटे, कितना? 8 प्लस का 8 पर ब्याज है, 8 रुपए और आएगा ना, नहीं आएगा? 8 प्लस 8 पर ब्याज जो आएगा वो कंडीशन इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर कितनी लिखा था? 5%, या फिर राशि पर करना चाहो तो 105/100। 5 से काटा 21 और 5 से काटा तो कितना? 20, 2 से काटा कितना? 10 और 2 से काटा कितना? 4 आएगा ये कंडीशन। तो ये आपका 168 प्लस का ये कितना आ जाएगा? 21 चौके 84 आएगा। तो 8 पॉइंट कितना आएगा? भाग भी लगाओगे 4, 8 पॉइंट कितना आ जाएगा? भाग लगाओगे, आएगा नहीं आएगा? तो इसमें ऐड करके देखो कितना आता है। 8 इसमें ऐड करते हो 176.4 आएगा कि नहीं आएगा? 176.4, 176.4 कंडीशन आ रही है। या फिर एक और कंडीशन भी हो सकती है, 8 प्लस 8 पर ब्याज 5/100, ये भी कर लो आप, तो ये राशि निकल के आएगी 8.4, 168 तो आएगी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न में बताई जा सकती है। इन सभी तीसरे वर्ष का जो ब्याज आया है आपका, 2 वर्ष का तो दे ही रखा है, तीसरे वर्ष का ब्याज आपने इंक्लूड करो, जोड़ के बता दो, आपको 504.4 रुपए आपका ब्याज होता है। तो आज की क्लास वह यहीं समाप्त है।